अगर कोई बंदा अपनी इन फेवर्स को सही तरीके से जज करके अपने मिशंस का आगाज़ करे, जिससे आपकी दिलचस्पियां अपने कारोबार में बढ़ेंगी, अपनी फैमिली में बढ़ेंगी। किसी खौफजदा टॉरियंस के लिए भी ये अच्छा टाइम है अपने खौफ को अपनी ज़ात से दूर भगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मई की 29 तारीख से जून की 4 तारीख तक जो आपको एस्ट्रोलॉजिकल फेवर्स मिलने वाली हैं वो गैर मामूली हैं टॉरियंस। अगर कोई बंदा अपनी इन फेवर्स को सही तरीके से जज करके अपने मिशंस का आगाज़ करे, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको अर्न करने की कोशिश करे, उन्हें हासिल करने की कोशिश करे, तो आप यकीन मानिए कि वो गैर मामूली सपोर्ट फील करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके 3rd एंगल पर है। ये उसके बेस्ट पोजीशंस में से एक पोजीशन है, जिससे आपकी दिलचस्पियां अपने कारोबार में बढ़ेंगी, अपनी फैमिली में बढ़ेंगी। वीनस जब जब भी अच्छी फॉर्म में हो, टॉरियन नेचर में पीस आता है, प्लेजर आता है, अटैचमेंट्स आती है, हम्बलनेस आती है, सैक्रिफाइसिंग नेचर आती है। सो इस वक्त वीनस टॉरियंस के लिए अच्छी पोजीशन पर है। ये जो अरेंज मैरिज चांसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। जो टॉरियन ऑलरेडी कपल परफॉर्मेंसेस में है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके दरमियान मोहब्बत इंक्रीज़ करेगी। हाउस वाइफ्स अगर 2 तरह के काम करें, एक फैमिली की गेट टुगेदर एंड यूनिटी के लिए कुछ करना चाहें तो वो बहुत अच्छे अंदाज से कर पाएंगी। दूसरा, वो होम में रहते हुए, घर में रहते हुए, फैमिली में रहते हुए अगर किसी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ करना चाहें तो ये उनके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। डिप्रेस टॉरियंस के लिए, मेल हो या फीमेल, उनके लिए ये अच्छा टाइम है अपने डिप्रेशन को रिपेयर करने के लिए। किसी खौफजदा टॉरियंस के लिए भी ये अच्छा टाइम है अपने खौफ को अपनी ज़ात से दूर भगाने के लिए। मिशनलेस टॉरियंस जिनका कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ उठते हैं, फिर खाते पीते हैं, फिर सो जाते हैं, मिशनलेस टॉरियंस के लिए भी ये अच्छा टाइम है अपने आप को मिशन फुल करने के लिए। और एक आखिरी पेशन गोई, इस वक्त ऐसे टॉरियंस जो पिछले किसी बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से अपने किसी एफर्ट को या किसी मिशन को ड्रॉप कर चुके हैं, लेकिन अभी उस मिशन को रिफ्रेश करने के उनके पास चांसेस मौजूद हैं, वो बिल्कुल डिलीट नहीं हुआ, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप उन्हें दोबारा स्टेबल कर लें, जब आप उन्हें दोबारा कोशिश कर लें, तो आपको फेवर ऑफ टाइम गोल्डन बिहेवियर की सूरत में, बहार की सूरत में ग्रोथ देगी। आपके लिए मरकरी आपके 1st एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। मरकरी अगर 1st एंगल पर हो तो आपको 5 फ़ायदे मिलते हैं। 1 बाय 1 बयान करता हूँ। कुछ तो जर्नल है, जैसे मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू इस वक्त बड़ा काउंट होगा। ये जर्नल एडवांटेज है, लेकिन बहरहाल ये एडवांटेज है। दूसरा, आपके लिए 1st एंगल पर होने की वजह से आप जो भी काम करेंगे, सामने वाला आपको दिलचस्पी का इजहार करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रद्द कर दिया जाए। अगर आपके प्लान बेकार हैं तो रद्द होंगे, बट ऐसा नहीं है कि आपको देखते ही रद्द कर दिया जाए। तो दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ मरकरी, जिससे आप सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हैं। तो आप अपने प्लान ज़रा पुख्ता बनाइए, इफेक्टिव बनाइए, ताकि सामने वाला जल्दी ही आपके प्लान्स के साथ मुत्तफिक होकर आपके साथ किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर सके। तीसरा एडवांटेज, मरकरी आपकी इमेज को अच्छा कर देता है। आप ऐसे डिसीजंस लेते हैं या ऐसी प्रेजेंटेशंस देते हैं या ऐसी राइटिंग स्किल्स डेवलप करते हैं कि सामने वाला आपकी इमेज को, जो आपकी नॉर्मल इमेज है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। चौथा फ़ायदा, आपके लिए ये 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कभी भी 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए फेवरेबल हो तो उससे सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट आती है, मल्टीटास्किंग हो पाती है, जॉब्स का मिलना, जॉब्स का स्मूथ चलना, इंक्रीमेंट्स या फिर प्रमोशंस एक्सपेक्टेड होती है। एंड फिर आखिरी एडवांटेज, इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाती हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, रिसर्चेस बढ़ जाती हैं, डीप थिंकिंग इंक्रीज़ कर जाती है। ये सब जहन से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं और ये सब के सब आपके लिए एक स्मूथ फ्यूल की शक्ल में मुयस्सर है।
अब कोई टॉरियन इस वक्त भी शिकायत करता हुआ नज़र आए कि मुझसे हो नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है फिर वो कोई वीक या मरीज़ टाइप का टॉरियन है। अदरवाइज़ उम्मीद ये है कि ऑन द बिहाफ ऑफ मरकरी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ वीनस यू आर गोइंग गुड। और भी खबरें आपके लिए, मार्स 4th एंगल पर है टॉरियंस के लिए, प्रॉपर्टी वाले टॉरियंस के लिए। पहले तो वो सुनिए जो प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कमर्शियल डीलिंग करते हैं या फिर सिर्फ अपने लिए कोई ख़रीदना चाहते हैं, तो इस वक्त प्रॉपर्टी सेक्टर में उन्हें बाइंग फेवर करेगी। बाद में ये बिग प्रॉफिट्स में बदलेगी आफ्टर सम टाइम। मार्स की दूसरी फेवर ये है कि इससे आपके एनिमीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। टॉरस की तीसरी फेवर ये है कि अगर आप हिजरत के उम्मीदवार हैं इमिग्रेशन के, तो आप परफेक्टली कैंडिडेट हैं इस वक्त इमिग्रेशन के। अब अगली खबर, सूरज आपके लिए 2nd एंगल पर है। दिस इज़ बिग वन टॉरियंस। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए 2nd एंगल पर से गुजरता है। जो फैसले आप अपने कारोबार के लिए कर नहीं पाते, जो फैसले आप अपनी विरासती मामलात में नहीं कर पाते, या जो उलझे हुए इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स होते हैं, उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सूरज का 2nd एंगल पर से ट्रांजिट करना बहुत फेवर करता है। तो विद इन 30 डेज़ इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल कर जाएंगे विद योर ओन डिसीजंस। आप अपने इनहेरिटेंस के प्रॉब्लम्स को सेटल कर लेंगे विद योर ओन एबिलिटीज़। में कोई लकी फैक्टर नहीं है, ये आपके टैलेंट को फ्लरिश करता है, जिससे आप अपने इन मामलात को डील कर लेंगे विद द कॉन्फिडेंस। आपके एतमाद में इजाफा होगा और डिसीजन प्रॉपरली ले पाएंगे एंड विनिंग सिचुएशन भी बढ़ जाती है। फुल मून होगा आपके लिए 8th एंगल पर। ये आपके लिए अंदर की सलाहियतों को इन्हांस करेगा, लाइक स्पिरिचुअल एबिलिटीज़, लविंग एबिलिटीज़, ब्यूटी लविंग नेचर, एंड आपके अंदर की ड्राइनेस को रिकवर करेगा। आपके लिए जुपिटर आपके 1st एंगल पर है। ये मैंने तरतीब के एतबार से बताया था कि ये 12 साल बाद मुमकिन हुआ है कि जुपिटर आपके पहले एंगल पर हो। ये कुछ महीने अभी आपके पहले एंगल पर ही रहेगा। सो सिंगल लाइनर दूं तो इट इज़ अ लकी फैक्टर फॉर द टॉरियंस। ऐसा लकी फैक्टर कि जो भी आप परफॉर्मेंसेस करेंगे, एक्सपेक्टेड ये है कि उसके रिजल्ट्स 40% एक्स्ट्रा होकर मिलेंगे। एक और लकी फैक्टर है इसमें कि ये आपकी नॉलेज में इजाफा कर देगा एंड नॉलेज के इवज़ आप एडवांटेजेस लेंगे। तीसरा एडवांटेज ये है कि जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉसेस रिकवरी। अगर कभी भी जुपिटर अच्छा हो तो टॉरियंस के लॉस जो वो पिछले कुछ सालों में कर चुके हों या कुछ महीनों में या कम से कम 2023 में अगर उन्होंने कुछ लॉसेस किए हैं, तो वो रिकवर होते हुए देखेंगे बाय देयर लकी फैक्टर। टैलेंट उनको, उनकी जज्बाती कैफियत को, उनकी ज़हनी ज़रखेज़ी को, उनके कॉन्फिडेंस को फेवर कर रहा है, वो अलग बेनिफिट्स हैं। जुपिटर आपके लकी फैक्टर को इन्हांस कर रहा है, ये अलग बेनिफिट है। दोनों के मिल जाने से यू आर गोइंग गुड माशाल्लाह। एंड अब आपको काम ये करना होगा कि आप रूटीन एक्टिविटीज़ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ भी करें, ताकि रूटीन रिजल्ट से हटकर भी आपको कुछ रिजल्ट्स मिले। सैटर्न आपके लिए 11th एंगल पर है। दिस इज़ सो पॉजिटिव। अभी डायरेक्ट है, जब तक ये डायरेक्ट है आपके लिए पॉजिटिव है। इसने 17 जून को रेट्रोग्रेड हो जाना है। 17 जून अभी दूर है, मैंने उसकी वीडियो अलग बना दी है रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के नाम से, आप एक नज़र उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो 17 जून तक सैटर्न की फेवर आपके पास मुयस्सर है, उसके बाद ये फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए टॉरियंस, सो आपके रूलिंग प्लैनेट की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत, मरकरी की वजह से आपकी ज़हनी काबिलियत, मार्स की वजह से आपके सडन गेंस, सूरज की वजह से आपका डिसीजन पावर एंड जुपिटर की वजह से आपका लकी फैक्टर इस वक्त फुली फेवर कर रहा है आपको। अब रोना नहीं बनता। अल्लाह ताला की तरफ से अगर इतनी नेमतें मुयस्सर हों तो यकीन मानिए एक एवरेज टॉरियन भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं। अब इसके बावजूद अगर कोई टॉरियन सिकनेस का शिकार है, सेंसिटिविटीज़ का शिकार है, इसके बावजूद वो नाकामियों से घेरे हुए हैं, इसके बावजूद वो नॉन रोमांटिक है, इसके बावजूद वो अंदर से पिघल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसे फिर कुछ आर्टिफिशियल फ्यूल्स चाहिए। साइंटिफिकली जो अभी तक जिमोलॉजिकल आर्ट ऑफ हीलिंग है, उसमें रूबी या एमरल्ड पहनना टॉरियन नेचर को इन्हेंस करता है कैटलिस्ट के तौर पर। अमल अंगेज़ उर्दू में कहते हैं, चीज़ें स्पीड अप हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। स्पिरिचुअल रेमेडीज़ में सूरह शम्स पढ़ना आपके लिए मुफीद साबित होगा। सूरह शम्स एक ऐसी सूरह है
जो टाइम बिहेवियर्स के अनप्लेजेंट रवैयों को प्लेजेंट कर देती है। सूरह शम्स हमारे लिए हाफिज़ फुरकान साहब ने पढ़ी है, तिलावत की है, एंड उसका लिंक उन्होंने हमें भिजवाया है। हम उनकी इस फेवर को, उनके इस ताउन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मैं नीचे उनका लिंक दे दूँगा। अगर आप सूरह शम्स यहीं इसी वीडियो के बाद सुनना चाहें तो नीचे लिंक मौजूद होगा, एक नज़र उसे भी देख लीजिएगा। ये मेरी इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आप इस इन्फॉर्मेशन से अगले 7-8 दिन के डिसीजन बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे, और अगर आप इन 7-8 दिनों में इतना सा भी बेनिफिट उठाएं आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और ये बात मैं एलानिया हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए।